चंद्रशेखर रावण जी युवा नेता, दलित नेता, कैसी राजनीति है इनकी? देखिए, युवा हैं और पीड़ित वंचित शोषित वर्ग से आते हैं। बहुत मेहनत और संघर्ष से उन्होंने जगह बनाई, काफ़ी संघर्ष किया। कुछ बहुजन समाज पार्टी के राजनीति के स्लो होने से मौका भी मिला, लेकिन ऐसे अभी बहुत जल्दी है, क्योंकि जिस तरह की अभी राजनीति है उसमें एक पॉलिटिकल लाइन तो आदमी को लेनी पड़ती है। अभी मुझे उनकी लाइन स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही, और भारतीय जनता पार्टी के नज़दीक अगर कोई चला जाता है तो वो उस व्यक्ति की राजनीतिक उपयोगिता इस तरह फंसा देती है कि अपने समाज में उसे बड़ी दिक्कत होती है। नहीं, आपने कहा ना कि बीजेपी के पास जो तो चला जाता है वैसे फंसा निश्चित देती तौर पे जब आमने सामने की लड़ाई है तो उसकी प्रासंगिकता तभी बनती है जब कोई किसी के वैचारिक रूप से कहीं तो नज़दीक हो। तो अब देखना पड़ेगा कि वो किस रास्ते जाते हैं। वैचारिक रूप से वो आपके नज़दीक हैं कि भाजपा के नज़दीक? नहीं, वैचारिक रूप से तो हमारे नज़दीक हुए, क्योंकि वंचित शोषित वर्ग की, पीड़ित वर्ग की हम राजनीति कर रहे हैं। हाँ, और व्यवहारिक रूप से वो किसके नज़दीक हैं अभी फिलहाल? अब व्यवहारिक रूप से विपक्ष के साथ नहीं हैं, सत्ता में हैं, संघर्ष भी कर रहे हैं। अभी तक सरकार ने कोई बड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं की है। तो अब कई केस ऐसे हुए, कई जगह वो गए, कई चीज़ें हुई। तो अभी देखना है, कोई मैं बड़ा आरोप नहीं लगाना चाहता, और न लगाना चाहिए बिना ठोस जानकारी के। लेकिन निश्चित तौर पे सत्ता भी उनके प्रति सॉफ्ट है। 27 में आप लोग उनको साथ में लाना चाहेंगे? क्योंकि 22 में तो मैंने देखा था कि समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर से वो लौटा दिए गए, गाड़ी अंदर गई, मैं खुद वहाँ मौजूद था और 1 मिनट के अंदर बाहर चले गए अपमानित होकर। ये झूठ है, ये सत्य नहीं है। सत्य यह है, वो आए थे, लखनऊ के एक नामी गिरामी मौलाना साहब ने उन्हें मिलने भेजा था। वो माननीय जी के पास आए थे, राष्ट्रपति जी के पास। राष्ट्रपति से वार्ता हुई, उन्होंने, राष्ट्रपति जी ने उनका सहयोग लेने के लिए सहमत हो गए। उन्होंने कहा कि मैं सहारनपुर की रामपुर मनियारन सीट लड़ूंगा। वो सीट लोकदल के खाते में थी। अखिलेश यादव जी ने कहा कि जैन जी से बात कर लीजिए, चंद्रशेखर जी को लड़ाना है। जैन जी से वार्ता हो गई, जैन जी सहमत हो गए, वो सीट छोड़ दी गई। उसके बदले में मथुरा की एक सीट जो हमारे पास थी वो लोकदल को दे दी गई। उसके बाद उन्होंने एक और अपने साथी को लड़ाने की बात की, उसके लिए भी गाज़ियाबाद की सीट के बारे में अखिलेश जी ने सहमति दे दी। एक तीसरी सीट और उन्होंने मांगी, उसके लिए अखिलेश जी ने कहा कि मैं जो है इस सीट को जिस व्यक्ति को दिया हुआ उसे बुला के बातचीत करके बात कर लूँगा। उन्होंने फ़ोटो खिंचाए, बात की, नाश्ता चाय हुआ। उसके बाद उन्होंने पूछा चलते वक्त कि मैं अभी प्रेस में जाके, उन्होंने कहा ठीक है बोल देना। उसके बाद वो बाहर लॉन में आए, क्योंकि मैं इसका खुद गवाह हूँ। लॉन में अपनी गाड़ी पे खड़े खड़े वो बात करते रहे और बहुत देर बात किया, 20-25 मिनट, पता नहीं किससे बात की। मतलब अनुमान तो हमको है, लेकिन वो अनुमान पे नाम नहीं लेते किसी का, किसी दूसरे दल के नेता से बात करते रहे। और उसके बाद वो अखिलेश जी के पास वापस गए और उन्होंने कहा कि मेरे साथी मुझसे नाराज़ हो रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि आपने अपने लिए सीटें ले ली, हमको नहीं लड़ा रहे आप। तो अभी मैं नहीं कुछ कह सकता। अखिलेश जी ने कहा ठीक है। वो बाहर चले गए। तो 1 मिनट नहीं, मुझे लगता है वो 1.5 घंटा तक अंदर थे। और जब बाहर चले गए तो उन्होंने बाहर जाके प्रेस की कि अखिलेश जी के पास दलित विरोधी हैं। उस बात से हम लोग को बहुत धक्का लगा। उस बात से हमको, क्योंकि चंद्रशेखर रावण की पॉलिटिक्स में जो जेन्युइननेस हम देखते थे वो उस बयान में नहीं थी, क्योंकि कोई दलित विरोधी या नाराज़गी की बात नहीं हुई थी। और वो किस नेता से बात हुई, किससे चर्चा हुई, अपने कार्यकर्ताओं से हुई, किसी भाजपा वाले से हुई, किसी कांग्रेस वाले से हुई। शक कहाँ है? नहीं, हम शक नहीं बोल सकते, किसी का नाम ऐसे थोड़ा बोल सकते हैं। और वो चले गए और वो गठबंधन नहीं हो पाया। 27 में आप लोग कोशिश करेंगे कि चंद्रशेखर हमारे साथ आएँ, आपके साथ आएँ? ये मेरे अधिकार क्षेत्र के बाहर का विषय है। हम लोग दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, बड़ी जातियों के भी अपमानित और पीड़ित, वंचित लोग, सामाजिक रूप से वंचित जैसे भी लोग हैं, सबको जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो जब उन लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं तो ऐसे पीड़ित, शोषित, वंचित वर्गों के बारे में अखिलेश जी गंभीरता से विचार कर रहे हैं। यदि वो लोग, सामने वाले, गंभीरता से रहना चाहते हैं, कई लोगों का नाम मैंने लिया जो सरकार में रहना चाहते हैं आखिरी दिन तक, तो अब उन लोगों से क्या वार्ता होगी। लेकिन ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को तय करना है कि कौन वार्ता करेगा, किससे वार्ता करेगा, कितनी वार्ता होगी। और मेरा ज्ञान सीमित है, मेरे बड़े नेताओं का मुझसे ज़्यादा ज्ञान है, उनको और ज़्यादा जानकारी होगी सब लोगों की पॉलिटिकल पोजीशन के हिसाब से।
तो जो सामाजिक न्याय की लड़ाई में साथ आ सकेगा, मुझे लगता है अखिलेश जी जरूर उसको मौका साथ लेंगे।